नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जिसका इंतजार हम सभी को पूरे साल रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धनतेरस की। दिवाली के 5 दिवसीय महोत्सव का यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं गहरी आस्था, परंपराएं और हमारी संस्कृति की खूबसूरत कहानियां। तो चलिए, इस वीडियो में हम धनतेरस के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि धनतेरस का मतलब क्या है। धन का अर्थ है समृद्धि और तेरस का मतलब है 13वां दिन। यह त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, यानी दिवाली से ठीक 2 दिन पहले। इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक और आरोग्य का देवता माना जाता है। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने स्वास्थ्य को धन से भी बढ़ा माना था, तभी तो इस दिन सबसे पहले आरोग्य के देवता की पूजा की जाती है। पहला सुख निरोगी काया, यह कहावत इसी दिन से सार्थक होती है। अब बात करते हैं धनतेरस से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी की। यह कहानी है मृत्यु के देवता यमराज की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या उन्हें किसी के प्राण हरते हुए कभी दुख हुआ है। इस पर यमदूतों ने राजा हिम की कहानी सुनाई। राजा हिम के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि शादी के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी पत्नी को यह पता चला तो उसने शादी के चौथे दिन अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने कमरे के दरवाजे पर सोने चांदी के गहने और सिक्के रख दिए और पूरे कमरे में दिए जला दिए। जब यमराज सर्प के रूप में उसके पति के प्राण लेने आए तो गहनों और दियों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वह अंदर नहीं जा सके और गहनों के ढेर पर बैठकर रात भर कहानी सुनते रहे। सुबह होते ही यमराज को बिना प्राण लिए लौटना पड़ा। इस तरह उस राजकुमारी ने अपनी चतुराई से अपने पति के प्राण बचा लिए। तभी से धनतेरस की शाम को घर के बाहर यमराज के नाम का एक दिया जलाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे यम दीपक कहते हैं। यह दिया परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए जलाया जाता है। यह पूरे 5 दिवसीय त्योहार का एकमात्र दिया है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। अब बात करते हैं धनतेरस से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी की। यह कहानी है मृत्यु के देवता यमराज की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या उन्हें किसी के प्राण हरते हुए कभी दुख हुआ है। इस पर यमदूतों ने राजा हिम की कहानी सुनाई। राजा हिम के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि शादी के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी पत्नी को यह पता चला तो उसने शादी के चौथे दिन अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने कमरे के दरवाजे पर सोने चांदी के गहने और सिक्के रख दिए और पूरे कमरे में दिए जला दिए। जब यमराज सर्प के रूप में उसके पति के प्राण लेने आए तो गहनों और दियों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वह अंदर नहीं जा सके और गहनों के ढेर पर बैठकर रात भर कहानी सुनते रहे। सुबह होते ही यमराज को बिना प्राण लिए लौटना पड़ा। इस तरह उस राजकुमारी ने अपनी चतुराई से अपने पति के प्राण बचा लिए। तभी से धनतेरस की शाम को घर के बाहर यमराज के नाम का एक दिया जलाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे यम दीपक कहते हैं। यह दिया परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए जलाया जाता है। यह पूरे 5 दिवसीय त्योहार का एकमात्र दिया है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा इंपल्सो देता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ऐसा खरीदते हैं जो उनके परिवार में समृद्धि लाए, लेकिन क्या खरीदें और क्या नहीं, यह भी जानना जरूरी है। सोना और चांदी खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि ये धातुएं समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप पीतल या तांबे के बर्तन भी खरीद सकते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से पीतल का कलश लेकर ही प्रकट हुए थे,
इसलिए पीतल खरीदना बहुत शुभ होता है। कई लोग इस दिन धनिया के बीज भी खरीदते हैं। इन बीजों को पूजा में रखकर बाद में अपने बगीचे या गमलों में बो दिया जाता है। माना जाता है कि जैसे धनिया फलता फूलता है, वैसे ही घर में भी समृद्धि आती है। आजकल लोग वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रॉपर्टी जैसी बड़ी चीजें भी धनतेरस पर ही खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए, जैसे लोहा या स्टील के बर्तन। ज्योतिष के अनुसार लोहा शनि का कारक माना जाता है और इस शुभ दिन पर इसे घर लाना अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह नुकीली चीजें जैसे चाकू या कैंची और काले रंग की वस्तुएं खरीदने से भी बचना चाहिए। शीशे या चीनी मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि वे नाजुक होते हैं और उनका टूटना अशुभ संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। धनतेरस की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान धन्वंतरी को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को खील बताशे और सफेद मिठाई चढ़ाएं। पूजा में उन नई चीजों को भी जरूर रखें जो आपने खरीदी हैं। उनकी भी रोली चंदन से पूजा करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर आरती करें और अच्छे स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करें। पूजा के बाद यम दीपक जलाना न भूलें। घर के सबसे बड़े सदस्य को यह दिया घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, धनतेरस की खरीदारी। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और दूसरी चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे की मान्यता यह है कि इस दिन खरीदी गई कोई भी चीज 13 गुना बढ़ जाती है। धनतेरस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक सीख भी है। यह हमें सिखाता है कि असली धन हमारा स्वास्थ्य है। यह हमें बचत और निवेश का महत्व समझाता है। यह हमें परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाने का अवसर देता है। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर घर की साफ सफाई करता है, रंगोली बनाता है, दिए जलाता है, तो घर का माहौल ही बदल जाता है। यह त्योहार हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमारी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम बनता है। तो इस धनतेरस सिर्फ बाहरी चीजें ही न खरीदें, बल्कि अपने अंदर अच्छे विचारों, सकारात्मकता और प्रेम को भी जगह दें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, उनकी सेहत का ध्यान रखें और मिलकर इस खूबसूरत त्योहार का आनंद लें। याद रखिए, सबसे बड़ी दौलत परिवार का साथ और अच्छा स्वास्थ्य ही है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और धनतेरस के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आप धनतेरस पर क्या खास करने वाले हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।